नमस्कार, मैं आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ अध्यक्ष अभिमन्यु यादव। मेरे बीच बहुत से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उसमें एक हमारे गार्ड भाई जो बीच में एक्सीडेंट हो गया था मोटरसाइकिल से जाते समय। एक्सीडेंट में उनका ट्रामा में भर्ती कराया गया। ट्रामा में कुछ दिन इलाज चला, उसके वजह से इलाज चलते चलते उनकी अचानक मृत्यु हो गई। हम ये चाहते हैं जैसे हमारे जितने कर्मचारी हैं वो ईएसआई की सुविधा प्राप्त करें। और ईएसआई में ये है कि जो क्लिनिक है वो हमारे केजीएमसी में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहीं के कर्मचारी हैं और यहीं पे सुविधा मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है। हमें ईएसआई के लिए सरोजनी नगर जाना पड़ता है। कोई भी अचानक कोई दिक्कत या परेशानी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कुछ भी दिक्कत हो जाती है, बीमारी कभी भी आ सकती है, कभी भी कुछ होता है, तो हम इलाज यहाँ लें। हमें वो इलाज ये केजीएमसी नहीं देता है। केजीएमसी में ही हम कार्य करते हैं, लेकिन कार्य के बदले हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, ना मेडिकल, ना छुट्टी, कोई भी चीज़ें ऐसी है जो मेडिकल कॉलेज हमको नहीं दे रहा है। उन्हीं को दिक्कतों को देखते हुए हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारा ईएसआई जो यहाँ पे लागू हो जाए और हम लोग यहाँ से ट्रीटमेंट और सारी परेशानियों जो होती है, हमें छुट्टी तो पहली बात मिलती नहीं है, और छुट्टी भी अगर लिया जाता है तो उसका पैसा कट जाता है। इन्हीं सबको देखते हुए हमारा जो ईएसआई जो यहाँ पे हो जाता तो हमारा सब इलाज यहीं होता, हमें छुट्टी लेने की ज़रूरत ना पड़ती। बहुत सी दिक्कतें हैं हमारे भाइयों की, इस पर कि केजीएमसी हमारा ध्यान दे, और सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें ईएसआई का सारी सुविधाएं जो हमारे केजीएमसी में ही प्राप्त हों। धन्यवाद। नमस्कार, मैं केजीएमसी में नवनिर्मित संगठन में महामंत्री के पद पर सुजीत कुमार आप सभी को यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारे बीच इस समय हमारे एक साथी जो कि रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, उनका नाम निर्मल जी था, और उनके लिए आज शोक सभा रखी गई। 2 मिनट का मौन उनके लिए किया गया। इस एक एक्सीडेंट से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हमारे पास ईएसआई की सुविधाएं ना होने के कारण हमारे परिवार, अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे परिवार के लोग अशिक्षित होते हैं और उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं, तो हमारे इलाज में जो खर्च आ रहा होता है उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि परिवार के आमदनी करने वाले सिर्फ एक हम अपने घर में कमाने वाले होते हैं, और परिवार एक गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है। उस समय क्या होता है कि जब एक साथ कई खर्चे आ जाते हैं तो परिवार परेशान होने लगता है। अगर हमारी इस ईएसआईसी में कुछ फ़ायदे गवर्नमेंट दे दे, और हमारे यहाँ पे केजीएमसी में इतना बड़ा केजीएमसी है, परमानेंट स्टाफों को यहाँ पर वरीयता दी गई है, उनकी डिस्पेंसरी है, परंतु यहाँ आउटसोर्सिंग के 6000 कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हम लोगों के इलाजों में जो 50 रुपये का अगर पर्चा भी बनना है तो उसको भी हम पैसा देकर बनवा रहे हैं, बल्कि हम समान कार्य कर रहे हैं। हमारे कार्यों में किसी प्रकार की वो नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ केजीएमसी में ईएसआईसी की डिस्पेंसरी चालू हो जाए, और हमारा ईएसआईसी का कार्ड सभी लोगों का मूल रूप से चालू करा दिया जाए सभी सिक्योरिटी द्वारा। यहाँ स्थिति ये है कि आप लोग यहाँ केजीएमसी होते हुए भी आपको बाहर इलाज कराना पड़ता है। हाँ मैडम, आप लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह से आप लोग अपनी फैमिली का गुजारा कर रहे हैं, इसके बारे में? हमारे कमाने वाले हम अकेले हैं। मेरी सास ससुर बूढ़े हैं, मेरी 2 बेटियां, एक बेटा है। बेटा का एक्सीडेंट हो गया तो वो दिमाग ऐसा हो गया, इसी कमाई से हम अपने बच्चों को घर चलाते हैं। यहाँ से ड्यूटी करते हैं, फिर और कोई सिलाई का काम करते हैं। कितना मिलता है आपको यहाँ से? यहाँ हमको 11,000 रुपये मिलता है। टाइमली 11,000 मिल जाता है कि वो भी लेट लेते? नहीं, मिल जाता टाइम से टाइम। हाँ, 10,500। कितना वेतन है? 10,500। 10,500। और घर में कोई कमाने वाला नहीं। मेरे पति एक्सीडेंट वो हार्ट अटैक से ख़त्म हो गया था अभी 21 में, तो हम ही अकेले कमाने वाले। योगी मोदी सरकार तो महिलाओं के लिए काफ़ी दावे कर रही हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं वो लेकर आई हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ व्यवस्थाएं तक कुछ मिला नहीं, या आपने उस पर कुछ काम? नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने मोदी से कहा था, तो एक बेटी को दे रहे हैं, एक बेटी को नहीं। हमारी दोनों बेटियां मेहनत से पढ़ा रहे हैं। एक बेटी बीएससी में हो गई है, एक उसमें इंटर में है, और सास ससुर बुढ़े हैं। ऐसा इसमें उनका नाम डालना चाहते हैं तो उनका नाम नहीं पड़ रहा। उनके घर में कोई नहीं कमाने वाला, ना उनके कोई बच्चे आगे, अकेले हम हैं उनके। सास ससुर के साल 2014 से
और क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? समस्या यहाँ पर आ रही है, वेतन तो समय से मिल रहा है हमारी सिक्योरिटी में। यहाँ पर वेतन बहुत कम था, पहले 6300 रुपये था, उसके बाद होके 9000 26 दिन का 9150 रुपये मिल रहा है। PF SI जो कटता है हमारा लोगों का, PF तो मिलेगा, SI कुछ लोगों ने कंपनी ने नहीं दिया है किसी को। हमारी कंपनी ने सारे कर्मचारियों को SIC कार्ड दिया है। कुछ लोग SIC कार्ड का इलाज फ़ायदा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं पा रहे हैं। कोई कंपनी नहीं दे रही, उनको कुछ पता ही नहीं है। ESI क्लिनिक और SI क्लिनिक के लिए एक प्रस्ताव डाला गया था, वो अभी यहाँ लागू नहीं हुआ है। उस पर यहाँ होना चाहिए, काम हम लोग यहीं करते हैं। SIC या इलाज कराने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। नहीं चाहिए कि यहाँ पर एक SIC डिस्पेंसरी KGMC के अंदर होना चाहिए कि कार्यरत हम लोग यहीं हैं, काम यहीं करते हैं, इससे इलाज हमको यहाँ प्राप्त हो। आपका कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए जी। तो मेडिकल कॉलेज में ही आपको पूरी व्यवस्थाएं इलाज की मिलनी चाहिए। जी, जी। क्योंकि आप लगातार कई सालों से मेडिकल की में ही सेवा कर रहे हैं। जी जी। चलिए, तो योगी सरकार से या केंद्र सरकार से आपने कोई ऐसी कुछ वार्ता की, या वो कोई आपने कुछ लेटर लिखा हो, या कुछ आपने कोई ऐसा कुछ किया है? ऐसा कुछ नहीं है, KGMC से एक बार किया सरकार ने जनता के लिए कई पोर्टल और कई ऐसी सेवाएं उपलब्ध करा रही है कि वो अपनी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। क्या अब तक आप लोगों ने कुछ किया इस तरह से? ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार यही कलेक्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा विचारधारा करेंगे डिस्पेंसरी के लिए, और ऐसा कुछ कितने नहीं समय हो गए बात की? हो गई 2-3-4 महीने पहले। महीने पहले। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मौर्य, कहाँ के रहने वाले हैं? मलियाबाद। कितनी फैमिली में आपके कितने लोग हैं? हम लोग फैमिली में हमारे 3 बच्चे, हम 5 लोग हैं, मम्मी पापा 8 लोग। ठीक।